नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल। गैस वेपर पावर साइकिल मतलब क्या है? कंबाइन दोनों होंगे, गैस वाला साइकिल भी होगा और वो स्टीम वाला साइकिल भी, दोनों कंबाइन होंगे। तो अगर आपने कम्प्लीटली मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, अच्छे समझ के की हैं, तो ये डायग्राम देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दोनों डायग्राम्स देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो ऊपर वाला साइकिल है, ये वाला साइकिल, ये कौन सा है? गैस टरबाइन, गैस साइकिल। और जो ये नीचे वाला साइकिल है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? स्टीम साइकिल। मतलब ये ब्रिटन साइकिल है और ये रैनकाइन साइकिल है। ब्रिटन साइकिल एंड रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल में आपको याद होगा क्या होगा? पंप होता था, बॉयलर होता था इस जगह पे, टरबाइन होती थी एंड देन कंडेंसर होता था। और गैस टरबाइन में क्या होता है? कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, टरबाइन एंड देन यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे हम? कंबाइन में जो गैस टरबाइन में हमारे पास था कि हम यहाँ पे गैस को एग्जिट कर देते हैं हवा में, वो काफ़ी अभी हाई टेम्परेचर पे होती है, मतलब हम उससे डिफरेंट काम ले सकते थे। तो उसको हम क्या करते हैं, हम एक हीट एक्सचेंजर में से पास करवा देते हैं। उस हीट एक्सचेंजर में दूसरी साइड पे वाटर पास कर रहा होता है। तो अगर लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर 500 भी है, तो ये वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। तो ये आपको क्या है, वाटर की को स्टीम में कन्वर्ट करके सुपर हीट कर देगा। और लेट्स सपोज यहाँ पे इसका टेम्परेचर 350 या 250 आ गया, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। तो 250 पे तो वाटर स्टीम में होता है और सुपर हीट होगा। तो फिर ये अब स्टीम टरबाइन में जाएगा एंड देन ये कन्वर्ट करेगा स्टीम इलेक्ट्रिसिटी में एंड देन ये कंडेंसर अगेन कंडेंस होकर वाटर में अगेन पंप करके अगेन उस हीट एक्सचेंजर में से पास करेगा। तो एक्चुअल में जितने भी पावर प्लांट्स लगे हुए हैं दुनिया में, वो इसी साइकिल पे काम करते हैं। मतलब आप गैस टरबाइन सिंगल कहीं पे भी यूज़ नहीं करते। गैस टरबाइन सिंगल यूज़ करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसमें कंबस्टन चैम्बर में आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इन शॉर्ट इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो ये बहुत रेयर होगा कि कहीं पे जहाँ पे सिर्फ सिंपल गैस टरबाइन लगी होगी। जहाँ पे आप गैस टरबाइन लगाते हैं वहाँ पे आप साथ कंबाइन में स्टीम पावर प्लांट भी लगा लेते हैं और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है इस केस में। तो ये अब आपको डायग्राम समझ आ गई है। तो ये हमारे पास टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम भी हमने अब दोनों एक ही ग्राफ पे बना लिए हैं। ये हमारे पास पंप है, पंप के बाद ये हमारे पास ये जा रहा है बॉयलर, या अब इस केस में हीट एक्सचेंजर है, ये टरबाइन है और ये कंडेंसर है। एंड देन दूसरे वाला साइकिल अब ड्रॉ कर लेते हैं इस पर गैस का। ये हमारे पास कंप्रेसर है, कंबस्टन चैम्बर, टरबाइन एंड देन ये वो हीट एक्सचेंजर है जिसमें हीट एक्सचेंज करेगा एंड देन ये यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो नंबरिंग भी देखना इसने कैसे किया, 1 2 3 4 एंड देन यहाँ से स्टार्ट किया 5 6 7 8 एंड 9। तो ये नंबरिंग इस जगह पे भी ऐसे ही उसने की है एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस केस में यहाँ पे क्यू इन होगा, उस क्यू आउट यहाँ पे हो जाता था, पर इस केस में यहाँ पे क्यू आउट नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आउट होगा। तो जब आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, तो क्यू इन का फार्मूला क्या बनेगा? H7 माइनस H6 क्यू इन होगा। और क्यू आउट का फार्मूला क्या बनेगा? H4 माइनस H1। टरबाइन का फार्मूला क्या बनेगा? H7 माइनस H8 एक टरबाइन प्लस दूसरी टरबाइन H3 माइनस H4। और W ऑफ पंप या W इन आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाला H6 माइनस H5 प्लस H2 माइनस H1। अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई है कि ये साइकिल कैसे काम करता है। लास्टली ये बॉयलर की एफिशिएंसी यहाँ पे ये अगेन एग्जैक्टली वैसी इफेक्टिवनेस होती है जिस तरह हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो रीजनरेशन वाला किया था उसमें भी हीट एक्सचेंजर रीजनरेशन का था। इसका फार्मूला क्या बनेगा? H3 माइनस H2 और यहाँ पे H8 माइनस H9 या H8 माइनस H2 एग्जैक्टली ये फार्मूला बनेगा। तो इसके बाद इसका न्यूमेरिकल है वो हम फिर देख लेते हैं, तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें आपको
क्लियर हो जाए। अब मेरा ख्याल है आपको ये भी समझ आ गया। कोजनरेशन, सॉरी कोजनरेशन नहीं है, ये है हमारे पास कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल। ये हमारे पास 10 चैप्टर का टॉपिक है, 10th का, ठीक है।